नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग अब नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखना, दोस्तों तक भी शेयर कर देना, वो बेचारे आपके इंतजार में बैठे होंगे। ठीक, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड के निमित्त एनसीईआरटी को संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक की दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम दिया जाता है बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से बने हुए अच्छे हैंड रिटन वाले नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जानकारी लीजिएगा, कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक है, आज की क्लास हमारी रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक विक्रमस्य औदार्यम सप्तमः पाठः अनुवाद भाग 1। अच्छा, आप देख रहे हैं शीर्षक क्या है आपका, विक्रमस्य औदार्यम। मतलब एक विक्रमादित्य राजा है और उनकी उदारता की चर्चा यहां पर होने वाली है। उदारता मतलब जानते हैं, सहजता, सरलता, उनके अंदर की क्या गुण हैं, उस उदार भाव के बारे में यहां पर बतलाया गया है। चलिए आज हम देखते हैं, सबसे पहले पाठ के परिचय पर चर्चा करते हैं। पाठ का परिचय क्या है, पाठ के परिचय में क्या हमको जानने को मिलेगा। देखिएगा, लिखा हुआ है सिंहासन द्वात्रिंशिका 32 मनोरंजक कथाओं का संग्रह है। सिंहासन द्वात्रिंशिका 32 मनोरंजक कथाओं का संग्रह है और इसके केवल गद्यमय, केवल पद्यमय, गद्य पद्यमय ये 3 पाठ पाए जाते हैं। संग्रह में स्थित प्रत्येक कथा धारा नगरी के राजा भोज को सुनाई गई है। धारा नगरी के राजा भोज को सुनाई गई है। अतः इस ग्रंथ का समय राजा भोज 1018 से 1063 के अनंतर ही माना जाता है। एक टीले की खुदाई करने पर राजा भोज को एक सिंहासन मिला। एक टीले की खुदाई, टीला समझते हैं? अच्छा, किस किस के यहाँ पर आप टीला जानते हैं? जब टीले का मतलब होता है एक ऐसा पठार पर्वत जैसा बना होता है लेकिन वो छोटा सा होता है, ठीक है ना, जमीन से उठकर के एक भाग है जिसे हम टीला कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उसको टीला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक टीले की खुदाई करने पर राजा भोज को एक सिंहासन मिला, ठीक है। फिर वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। किसका था? राजा विक्रमादित्य का था। शुभ मुहूर्त में राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो सिंहासन में बनी 32 पुतलिकाओं में से प्रत्येक पुतलिका राजा विक्रमादित्य के गुणों तथा पराक्रम की एक एक कथा सुनाकर राजा को सिंहासन पर बैठने से पुनः पुनः रोकती है। देखिए, ध्यान रखना कि राजा के जो एक सिंहासन मिला राजा विक्रमादित्य का, उस राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में 12 पुतलिकाएं थी। पुतलिकाएं समझ रहे हैं, 12 प्रकार की गुड़ियां, 32 प्रकार की गुड़ियां बनी हुई थी उस सिंहासन में। तो उसमें से एक गुड़िया बार बार उसको उस पर बैठने के लिए मना करती है, ठीक है ना, रोकती है। फिर इसके बाद आगे देखें, प्रत्येक पुतलिका ने राजा से यही प्रश्न किया कि क्या तुम में विक्रम जैसा गुण है। प्रत्येक पुतली ने, 32 पुतलियां थी, उन पुतलियों में से प्रत्येक पुतली ने यह प्रश्न किया कि क्या आप में क्या विक्रम जैसा गुण है, यदि है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। यदि आपके पास गुण है तो आप बैठ सकते हो, अन्यथा आप बैठ नहीं सकते हो। प्रस्तुत पाठ उपर्युक्त सिंहासन द्वात्रिंशिका से ही उद्धृत है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार राजा विक्रम को यह संसार असार प्रतीत होता है। अपने औदार्यवश वे संपूर्ण राजकोष को दान करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सर्वस्व दक्षिण यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सब कुछ परित्याग कर दिया
और यहाँ तक कि समुद्र की ओर से प्रदान किए गए अद्वितीय 4 रत्न भी ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। इस प्रकार से विक्रम ने अत्यधिक उदारता का परिचय दिया। ठीक, अब यहां पर वो क्या कहते हैं कि सर्वस्व दक्षिण यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्होंने किया था। उस यज्ञ में सब कुछ परित्याग कर दे करके उन्होंने समुद्र की ओर से जो प्रदान किए रत्न थे उनको भी ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तो बताइए आपके अंदर क्या ऐसी उदारता है? अगर हो तो फिर क्या है, बोले बैठ जाओ, बैठो जल्दी से, इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो ना। फिर यहां देखें आप पाठ का सार क्या कहता है। पाठ के सार को आप देखिएगा। यह पाठ सिंहासन द्वात्रिंशिका नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसका रचयिता अज्ञात है। इसका लेखक कौन है? अज्ञात है। और इस संग्रह की सभी कहानियां राजा भोज को क्या करती हैं? संबोधित करके 32 पुतलिकाओं द्वारा कही गई हैं। हर बार की तरह इस बार भी राजा भोज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठना चाहता है। तभी एक पुतली आकर भोज को राज सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए एक कहानी सुनाती है और कहती है कि यदि तुम में राजा भोज जैसी उदारता हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अगर तुम में एक भी उदारता है विक्रमादित्य की जैसी तो फिर क्या है, बैठ सकते हो, इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। चलिए फिर यहां पर आगे क्या कहती है? पुतलिका द्वारा सुनाई गई कहानी। पुतलिका द्वारा सुनाई गई कहानी इस प्रकार है। उत्साह आदि सभी उत्तम गुणों से संपन्न राजा विक्रम ने संसार की सारहीनता पर विचार किया और दान भोग के बिना जीवन को व्यर्थ समझा। इसलिए विक्रमादित्य ने सब कुछ दान कर देने के लिए सर्वस्व दक्षिणा यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इसी अवसर पर राजा ने समुद्र को भी आमंत्रित किया। समुद्र ने राजा का निमंत्रण लाने वाले ब्राह्मण के हाथ राजा को उपहार में देने के लिए अलग अलग शक्ति वाले 4 रत्न भेजे और इन चारों रत्नों की विशेषता इस प्रकार थी। पहला रत्न जो वस्तु याद की जाती थी वही वस्तु दे देता था। अगर उसने जो 4 रत्न दिए थे समुद्र के द्वारा राजा को निमंत्रण लाने पर, तो उन रत्नों की कुछ विशेषता थी। वो विशेषता ऐसी थी कि पहला रत्न ऐसा था कि यदि आप उस रत्न से कुछ भी याद करते थे, कुछ भी मांगते थे, तो वो उस वस्तु को दे देता था। लेकिन दूसरा रत्न उत्तम भोजन सामग्री पैदा करता था। उत्तम, दूसरा जो रत्न था वो उत्तम भोजन और उसकी सामग्री पैदा करता था। तीसरा रत्न सैन्य बल प्रदान करता था। और तीसरा रत्न जो था, तो जितनी सैन्य टुकड़ियां चाहिए, और यहां अक्षौहिणी सेना की भी इच्छा की जाए तो वह रत्न अक्षौहिणी सेना भी प्रदान करता था। चौथा रत्न दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान करता था। चौथा रत्न जो था वह दिव्य आभूषण भी प्रदान करता था और क्या करता था, और दिव्य वस्त्रों को भी देता था। ब्राह्मण ने ये चारों रत्न राजा विक्रमादित्य को जाकर के सौंप दिए और इनकी विशेषता भी बता दी। और इनकी क्या बतला दी? विशेषता भी बता दी। यज्ञ समाप्त हो चुका था। राजा ने सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ दान कर दिया और ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाया जा सकता था। सब कुछ दान कर चुके थे, अब ब्राह्मण को क्या दे देते? फिर इसीलिए राजा ने इन 4 रत्नों में से इच्छा अनुसार कोई एक रत्न लेने का आग्रह ब्राह्मण से किया। ब्राह्मण निश्चय नहीं कर पाया कि कौन सा रत्न लूं, अतः उसने राजा से निवेदन किया कि वह घर में सलाह करके कोई एक रत्न ग्रहण करना चाहता है। अब घर में सलाह करके वह एक रत्न लेना चाहता है। अब देखना, अरे वहीं पर कोई एक रत्न ले लेता, फिर क्या होता है? राजा ने स्वीकृति दे दी। राजा ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हो कि घर पर सलाह लेना है तो घर पर भी जाकर के आप सलाह ले सकते हो। ब्राह्मण अपने घर चला गया और पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और स्वयं ब्राह्मण अलग अलग रत्न लेने का आग्रह करते रहे। निश्चय न कर पाने तथा विवाद बढ़ जाने पर ब्राह्मण राजा के पास चला गया
और उसने राजा से सारा वृत्तांत कह दिया। राजा ने 4 रत्न उस ब्राह्मण को दे दिए। यह कहानी कहकर के पुतलिका ने राजा भोज से कहा, यदि आप में भी ऐसा दया भाव और उदारता है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। प्रत्युत्तर में राजा भोज चुप बैठ गया और इस कहानी में राजा विक्रमादित्य की अपूर्व दया उदारता का वर्णन है। मतलब ये संपूर्ण जो कहानी बताई गई है ये राजा भोज किसकी, विक्रमादित्य की उदारता के बारे में बतलाई गई है और उस सिंहासन में बनी हुई उन पुतलियों की चर्चा की गई है। ठीक है, यहां पर हम लोग पहले नंबर का पैराग्राफ देखते हैं। अब यहां से हमारी कहानी होगी प्रारंभ। तो ध्यान रखना कि जो 32 पुतलिकाएं हैं वो 32 पुतलिकाएं अपनी कहानी सुना रही हैं राजा भोज को। किसको? राजा भोज को, विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानियों को। तो ध्यान रखोगे इस बात को, यहां पर जो कहानियां बताई जा रही हैं वो किसकी कहानी है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की बहुत पराक्रमशील और उनकी उदारता से भरी कहानियों को यहां पर सुनाया गया है उनकी पुतलियों के द्वारा। ठीक, जो सिंहासन में पुतलियां बनी हुई हैं उसके द्वारा यहां पर बतलाई गई हैं। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास भी ऐसी उदारता है तो आप मुझे बतलाओ, तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। देखें जरा इसमें, पुनरपि राजा सिंहासने सम उपवेष्टुम गच्छति ततोऽन्यः पुत्तलिकः समवदत्, भो राजन एतत् सिंहासने तेनैव अध्याशिक्तव्यं यस्य विक्रम तुल्यम औदार्यमस्ति भोजनेनोक्तम। भो पुत्तलिके कथय तस्य औदार्यम सा वदति। राजन यस्त्वार्थिनां पूरयति तस्य ईप्सितं देवः संपादयति यच उक्तम। यत् उक्तम उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या कहा गया है। जैसे ही पाठ के सार में आप लोगों ने देखा है, अब यहां से हमारी कहानी शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? पुनरपि माने होता है दोबारा से। ठीक है, पुनः माने दोबारा से। दोबारा से राजा सिंहासन पर, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है इसलिए राजा सिंहासन पर सम उपवेष्टुम गच्छति, बैठने के लिए जाता है। राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही जाता है तो ततोऽन्यः, तब अन्य, दूसरी, तब दूसरी पुत्तलिका। पुत्तलिका का मतलब यहां पुतली भी कह सकते हैं या गुड़िया कह सकते हैं, जो सिंहासन में बनी हुई है 32 गुड़िया। ठीक है ना, तब वहां पर दूसरी एक गुड़िया बोलती है सम अवदत, बोलती है भो राजन। अरे राजन, कौन? जो वहां पर भोज हैं उनके लिए बोलती है भो राजन, एतत् सिंहासने तेनैव अध्यासित तव्यम यस्य विक्रम तुल्यस्य औदार्यम अस्ति। इस सिंहासन पर, तेनैव माने वह ही, ठीक है ना, उसके द्वारा ही, अध्यावसितव्यम मतलब वही बैठ सकता है, यस्य विक्रम तुल्यम जो विक्रम के समान हो वही बैठ सकता है, जिसके पास विक्रम के समान औदार्यतम, औदार्यम अस्ति उदारता हो, उदारता हो। भोजेन उक्तम, भोज के द्वारा कहा गया। फिर भोज क्या कहते हैं? भो पुतली के, अरे पुतली या अरे गुड़िया, कथय कहो तस्य औदार्यम, उसका क्या उदारता थी, उसमें कौन सी उदारता थी? तस्य औदार्यम सा वदति। फिर इसके बाद वही पुत्तलिका बोलती है सा वदति, राजन यस्त्वार्थिनाः पूरयति, जो यस यह त्वार्थिनः, यह त्वार्थिनः, तो अर्थिना, जो यस मान जो, तो अर्थिनः पूरयति धन का पूर्ण करने वाला हो, तस्य ईप्सितम देवा, और जिसकी इच्छा से देवता भी क्या कर दें? संपादयति, संपूर्ण कार्य करते हो जिसकी इच्छा से, उसकी उदारता। ठीक है ना, यत उक्तम, इसीलिए बोले कहा भी गया है। क्या कहा गया है कि उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु।
कहती है पुत्तलिका, क्या कहती है कि उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वाश हेतु, लक्ष्मी स्वयं वांछति वाश हेतु। उन्होंने कह दिया है कि उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, जो उत्साह पूर्वक संपूर्ण करता है सभी विधियों के द्वारा कार्य को, ठीक है ना। और क्या, व्यसने स्वसक्तम, बिना असक्त होकर के, असक्त भाव से कार्यों को करता है, उसमें कोई आसक्त नहीं उसकी होती है, कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचता है कि इससे मुझे लाभ मिलेगा, वो ऐसे ही करता। इसलिए यही उसकी उदारता है। सूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम, सूरवीरता में उसकी दृढ़ निश्चयता होती है। जब वह पराक्रमीशाली, जब वह किसी दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करता है, तो ऐसे पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु, चलकर के लक्ष्मी स्वयं उसका वर्ण करती है, उसके पास चलकर के स्वयं आती है। इसीलिए हे राजन, यदि विक्रम के समान आपके पास उदारता है तो फिर आप इस सिंहासन पर स्थित हो सकते हैं, विराजमान हो सकते हैं, ऐसी पुत्तलिका कहती है। ध्यान से देखें, यहां पर कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पुनः प्लस अपि बराबर पुनरपि दिया हुआ है ना, तो यहां पर विसर्जनीय से सह हो जाएगा, ससजुखो रुगु से रू हो जाएगा, और ऊ का उपदेश अजनुनासिक से इत संज्ञा होकर के पुनरपि बन जाएगा। यहां विसर्ग संधि का योग हो जाएगा। राजा प्रथमा विभक्ति का, राजन का रूप है नकारांत, पुल्लिंगवाची शब्द है, तो यहां पर हलंत पुल्लिंग का शब्द है, ध्यान रखिएगा। राजा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। सिंहासने सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, सिंहासन पर, सिंहासने, और सम उपवेष्टुम, तो सम उपसर्ग पूर्वक, यहां उप उपसर्ग पूर्वक विस धातु से तुमन प्रत्यय लग करके यहां सम वेष्टुम बना हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो यहां पर गम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा गच्छति। फिर ततः प्लस अन्य, तत्वन्य, तो यहां पर भी आप देखें तत्वन्य, तो यहां पर आप देखें विसर्ग संधि है और आका अवग्रह में परिवर्तन होकर के पुत्तलिका प्रथमा का एक वचन सम अवदत, सम उपसर्ग पूर्वक वद धातु से लंग लकार का रूप लगा हुआ है, तो एक कौन बोलती है, एक पुत्तलिका बोलती, भो राजन। राजन यहां संबोधन लगा हुआ है। एतत् सिंहासने सप्तमी का एक वचन तेन प्लस एव, तेनैव, तेन प्लस एव, तेनैव, तो यहां वृद्धि संधि का योग होगा आ प्लस ए, आ के बाद ए आ जाने पर आई का योग बनता है, तो यहां वृद्धि संधि होगी, वृद्धिरादैच सूत्र लग जाएगा, कौन सा, वृद्धि संधि, और यहां पर आपका सूत्र कौन सा लगेगा, वृद्धिरादैच के बाद वृद्धि संधि, ध्यान रखिए, वृद्धिरादैच, ये सूत्र आपका यहां लग जाएगा। अब यहां पर देखेंगे आप, तो ये देखिए तेन, ना में से आ निकल चुका है, तो ना आपका हलंत हो जाएगा, आई की मात्रा यहां पर आ जाएगी, और एब में से ए निकल चुका है तो वह बचेगा, आई की मात्रा दो लगेंगी, तो यहां पर देखिएगा जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करोगे तो ते नैव बन जाएगा ना, ते नैव, तो यहां वृद्धि संधि का योग हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अध्यासितव्यम, अध्यासितव्यम, तो अधि प्लस अस्सी, ठीक है ना, तो अध्यासितव्यम बन जाएगा, तबियत प्रत्यय लग करके, यहां अधि उपसर्ग है और अस धातु से तबियत प्रत्यय के योग में अध्यासितव्यम लग गया है, यहां बैठने के लिए, ठीक, बैठना चाहिए। यस, यह यम, यत के रूप है सर्वनाम के, ध्यान रखिएगा, तो यह यम येन यस्म यस्मात यस यस्मिन, तो ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, विक्रम तुल्यम, विक्रमादित्य के समान, औदार्यम अस्ति, औदार्यम अलग हो जाएगा, और अस्ति, अस्ति स्तः संति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। भोजेन उक्तम बराबर भोजने, भोजनोन उक्तम, भोजे नोक्तम, तो यहां गुण संधि हो जाएगी, भोजेन प्लस उक्तम। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, भोजेन प्लस उक्तम दिया हुआ है। तो आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भोजन आया है ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप, तो यहां नाम ऐसे आप आ को निकाल देंगे और उक्तम का ऊ निकालेंगे, आ के बाद ऊ आ जाने पर ऊ बनता है, लेकिन कौन सी संधि आपकी बनेगी, यहां आद गुणः सूत्र लग करके यहां पर गुण संधि का योग होगा, कौन सी, गुण संधि का योग होगा, ठीक है। फिर यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो भोजन में से आपने आ को निकाल लिया है तो नकार आपका हलंत में आ जाएगा, फिर इसके बाद उक्तम का ऊ निकल जाएगा तो क्यतम,
ये आपके पास शेष बचेगा। वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो ये ओ लिखा हुआ है तो इसको हम मध्य में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप ओ की मात्रा ना पर लगा दीजिए तो आपका क्या बनेगा, भोजेनो, भोजेनोक्तम बन जाएगा। वर्ण सम्मेलन कृत्य करने पर यहां गुण संधि का योग बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, गुण संधि के बाद भो पुत्तलिके, यहां पर फिर से आपका संबोधन आ गया है, ठीक है ना। संबोधन आया हुआ है कथय, कथ धातु से कथय बन गया। तस्य प्लस औदार्यम बराबर तस्य औदार्यम, तो यहां पर आपकी वृद्धि संधि तस्य प्लस औदार्यम, औदार्यम दिया हुआ है ना। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर अकार आ जाएगा और यहां औदार्यम का औ आ जाएगा, दोनों मिलेंगे तो यहां आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। मतलब यहां भी वृद्धि संधि है, एक बार अभी बता चुका हूं। आ के बाद ओ आने पर औ बनता है और आ के बाद ओ आने पर भी औ बनता है, आ के बाद ए आने पर और ऐ आने पर भी ऐ बनता है। ये वृद्धि संधि है तो औदार्यम आपका बन जाएगा। सा आपका स्त्रीवाची शब्द है, प्रथमा का एक वचन, वदति वदता वदंती, वद धातु है, यहां पर भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, राजन आपका रूप है। और यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, तू अलग हो जाएगा तो यण संधि भी यहां बन जाएगी, ठीक है ना। यह तू अर्थिना, यह प्लस तू प्लस अर्थिना, ये आपका यहां पर बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर यह है तो यहां विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, सा आ जाएगा, विसर्जनीय से सा से, ठीक है। तो यहां सा आ जाएगा ये, और तू में ता में से ऊ निकल जाएगा, ता में से ऊ निकलेगा और अर्थिना का पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थिना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि यहां ऊ के स्थान पर वह आदेश होगा एको एड़ची सूत्र से, यण संधि का योग बनेगा और यहां पर बन जाएगा या प्लस ता बन जाएगा। फिर इसके बाद अर्थिना पद आपका ज्यों का त्यों पद रहेगा, अर्थिना, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो कैसे बनेगा आपका, यस्त्व, यस्त्व, लेकिन आपका वकार यहां पर हलंत लगा हुआ है, अर्थिना का आ मिलेगा तो वकार पूरा हो जाएगा। और यहां पर ये आपका थिना और रकार जो ऊपर दिया हुआ है ये रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, कैसे, जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, जिस प्रकार से हम सूखी हुई लौकी को जल में डुबोते हैं, कितना भी कोशिश कर लिया जाए वो ऊपर आती है, वैसे ही यदि दो वर्णों के मध्य में अगर अर्ध रकार है मतलब आधा रा है तो वह ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पूर्यति पूर्यतः पूर्यन्ति, ये हमारा कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। और तस्य प्लस ईप्सितम, तस्य प्लस ईप्सितम आके बाद ई आ जाने पर यहां गुण संधि का योग बन जाएगा, तस्य षष्ठी का एक वचन हो जाएगा। और ईप्सितम, ईप्सितम ये आप जो दिया हुआ है ना, ये ईप्सित धातु है, कर्तरीप सततम कर्म, ठीक है ना। तो द्वितीय विभक्ति भी लगती है इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, इस धातु के योग में द्वितीय, कर्तरीप्त सततम कर्म एक सूत्र आता है हमारी पाणिनि व्याकरण में। तो यहां आ के बाद ई आ गया है, आ के बाद ई आ जाने पर यहां पर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए की मात्रा आप यहां लगा दोगे, ई यहां से चला जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या बचा हुआ है, आधा पा और सततम, सतम देखें कर्तरीप कर वो देखें तस्सेप्त सतम बन जाएगा, ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। देवा में प्रथमा का एक वचन है, संपादयति संपादयता संपादयन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कर्मवाची की क्रिया। यत चोक्तम, तो यहां पर भी यत प्लस उक्तम दिया हुआ तो यत चोक्तम हो जाएगा, ठीक है ना। उक्तम यहां बनता है वच धातु से, इतना ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो आपका दिया हुआ है तो यत चोक्तम बना हुआ है। फिर यहां पर एक श्लोक दिया हुआ है जो उन्होंने किया है कि उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु, यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी, आसक्तम अलग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहां ऊ के स्थान पर वा आया हुआ है। फिर इसके बाद सूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च, लक्ष्मी में प्रथमा का एक वचन, स्वयं में प्रथमा, वांछति वांछता वांछन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वास हेतु षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। यहां पर देखिएगा अन्वय, लक्ष्मी स्वयं वासः हेतु, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम कृतज्ञ दृढ़ निश्चयम सूरम क्रिया विधिज्ञम च व्यसनेषु असक्तम वांछति, वांछति। अब यहां पर भी उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मी जब निवास करती है जब व्यक्ति के पास उदारता हो। क्या राजन आपके पास वो उदारता है? वही इसमें आज देखना पता चलेगा।
देखिएगा, पुत्तलिका का मतलब होता है पुतली या गुड़िया भी कह सकते हैं, और सम उपवेष्टम का मतलब होता है बैठने के लिए, तेनैव का मतलब उसी के द्वारा, और अध्यासितव्यम का मतलब बैठना चाहिए, तबियत प्रत्यय लग गया इसलिए बैठना चाहिए। औदार्यम का मतलब उदारता, और यह त्वअर्थिनाम, तो जो याचकों की, ठीक है ना, जो याचकों की, अर्थात जो याचकों की सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, ऐसा विक्रम। ठीक, सरल भावार्थ देखिएगा क्या कह रहे हैं, राजा फिर भी सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। तभी दूसरी पुत्तलिका कहती है कि हे राजन, इस सिंहासन पर उसे ही बैठना चाहिए जिसकी उदारता राजा विक्रम के समान है। और भोज ने कहा, हे पुत्तलिके, उसकी उदारता के विषय में बताओ जरा, क्या है उसकी उदारता? वह बोली, राजन, जो याचकों की याचना पूर्ण करता है और देव विक्रम उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, और जैसा कि कहा भी गया है कि जो मनुष्य उत्साह युक्त निरर्थक लंबी योजनाएं न बनाने वाला, क्रिया विधि का ज्ञाता और व्यसनों से दूर रह करके सूरवीर, कृतज्ञ तथा दृढ़ निश्चय होता है, ऐसे मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करना चाहती है। लक्ष्मी स्वयं चल कर के आना चाहती है। हे राजन, यदि आपके पास ये उदारता है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, ऐसा पुतली ने कहा। इसके बाद दूसरे नंबर का श्लोक दिया गया है। दूसरे नंबर को श्लोक को आप अच्छे से देखिएगा, सॉरी श्लोक क्या, हमारा पैराग्राफ, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एवं सकल गुण निवासः सह विक्रमो राजा एकदा स्वमनस्य अचिंतयत अहो असारोऽयं संसारः कदा कस्य किं भविष्यतीति न ज्ञायते यच्च उपार्जितानां वित्तं तदपि दान भोगैर्विनः सफलं न भवति तथा च उक्तम्। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम् और तटाका उदर संस्थानां परिवाह एवं संभव, ठीक है ना, एव अम्भ शाम्भाम, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा उन्होंने क्या कहा, अपि भी, यहां देखो अपि माने भी, चा माने और, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य पश्ये मधुकरीणाम संचितम अर्थो हरन्ते अन्ये। ठीक, यहां पर इन्होंने ये बात कही, कौन कह रहे हैं, ध्यान रखना, एवं सकल गुण निवासा सह विक्रम। वहां पर तो उन्होंने बता दिया कि राजा के पास ये गुण थे, यदि आपके पास है तो आप क्या कर रहे हैं, इस सिंहासन पर बैठ जाए। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं, और सुनिए, सकल गुण निवासा, संपूर्ण गुणों का जिसके पास निवास स्थान हो, सह माना वह विक्रम राजा, एक दिन स्वमनस्य चिंतय, अपने स्वयं के मन में यह चिंतन कर रहे थे, अहो असारो यम संसारा, यह संसार हमारा क्या है, सारहीन है, सारहीन है, इस संसार में कुछ नहीं है, ये तेरा है, ये मेरा है, लोग इसके लिए परेशान है, इस संसार में कुछ भी किसी का नहीं है, यह संसार सारहीन है। कदा माने कब, कस्य माने कि, किम भविष्यति, कब क्या हो जाए ये कोई कुछ नहीं जानता। ये संसार सारहीन है, कब क्या हो जाए इस संसार में कोई नहीं जानता, न ज्ञायते, नहीं जानता। यच्च उपार्जिता नाम वित्तम, और जो उपार्जित किया गया है धन, आप बोले चाहते हैं कि आप उपार्जिता नाम वित्तम तदपि दान भोगैर सफलम न भवति तथा उक्तम। उन्होंने कहा जो उपार्जित किया हुआ धन है, आपने एकत्रित जो धन किया है, उस धन को आप खजाने के रूप में सेवित करके रखेंगे तो ये उचित नहीं है। उसको तो क्या करना पड़ेगा, तदपि दान भोगैर विना, दान भोग के बिना यदि उसको परोपकार में आप नहीं लगाते हैं तो वो सफलम ना भवति, सफल नहीं होता। आपके पास तो अपार संपत्ति है, यदि आपने उसका दान भोग आदि परोपकार में उसको नहीं लगाया तो वो आपका धन सफल नहीं है। तथा चा उक्तम, बोले और जैसे, बोले जैसे कहा भी गया है, क्या उक्तम, यहां वच धातु से देखिएगा उक्तम बना हुआ है, यहां पर क्या है आपका, क्या हो गया है, संप्रसारण हुआ है। ठीक, इसीलिए कहा है, क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा कि उपार्जितानाम वित्तानाम त्यागे वही रक्षणम तटाकोदर संस्थानाम परिवाह एव अम्भुषाम
उपार्जितानाम वित्तानाम त्यागे वही रक्षणम तटाकोदरस्य संस्थानाम परिवाह इवाम्बुषाम। उन्होंने कह दिया है कि यदि उपार्जित किया गया धन अगर त्याग के द्वारा ही उसकी रक्षा की जा सकती है, जिस प्रकार से संस्था नाम उदरम तटाका परिवाह इव अम्बुषाम, जिस प्रकार से समुद्र में हम जल की किसके किसके तटों के द्वारा रक्षा करते हैं, किनारों के द्वारा। यदि हमें किसी पानी का संरक्षण करना है, जल को यदि आपको एकत्रित करना है, तो आपको किनारे बनाने पड़ेंगे। आप क्या बनाएंगे? तट बनाएंगे। अगर तट बनेगा तो उसमें पानी सुरक्षित रहेगा। अम्बुषा, ठीक है। फिर और भी उन्होंने कहा है क्या कि दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्यः अपश्येह मधुकरीणाम संचितम अर्थ हरन्येति। देखिए उन्होंने क्या कह दिया, दातव्यम भोक्तव्यम, देने के लिए देना चाहिए, और भोक्तव्य माने भोग भी करना चाहिए। धन विषय, इस धन के विषय को संचयम ना कर्तव्यम, हमें इसको संचित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसको दान भी करना चाहिए, इसका भोग भी करना चाहिए, लेकिन इसको एकत्रित नहीं करना चाहिए इस धन को। पश्येह, बोले देखिए, जिस प्रकार से मधुकरीणाम, मधुकरीणाम का मतलब क्या होता है? जो मधुमक्खियां होती हैं और एकत्रित करती हैं। संचितम अर्थ हरंती अन्य, जिस प्रकार से मधुमक्खियों के द्वारा हरण करके या एकत्रित करके संचित करके एक शहद बनाई जाती है, मधु बनाई जाती है, और उसका हरण कोई दूसरा करता है, कोई दूसरा खाता है, वो परोपकार के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए आप भी दातव्यम देना चाहिए, भोक्तव्यम होना चाहिए इस धन के विषय में। इतना विचार नहीं करना चाहिए, धन को सोचना नहीं चाहिए कि बस इकट्ठा करके रख दिया जाए, बस जीवन यापन चल रहा है कष्टों में। इसीलिए देखिएगा थोड़ा सा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। सकल गुण निवासः, यहाँ प्रथमा का एक वचन, सह में आपका प्रथमा का एक वचन, विक्रमः में भी प्रथमा का एक वचन, राजा प्रथमा का एक वचन, एकदा आपका अव्यय लगा हुआ है, ठीक है। फिर स्वमनस्य, तो यहां पर आपका षष्ठी का एक वचन, अचिंतयत, ठीक है ना। तो यहां चिंतयत चिंतन धातु है, अहो असारोयम संसारः, ठीक है ना। असार अयम संसारा, असारा यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। संसारा में प्रथमा का एक वचन, कदा माने कब, अव्यय है कस्य, कह कम कहन कस्मै कस्मात् कस्य, षष्ठी का एक वचन, किम क्या, भविष्यति इति, भविष्यति प्लस इति। तो यहां पर भविष्यति जो बना हुआ है आपका लिट लकार भविष्य काल का रूप दिया हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, ठीक है ना, लिट लकार एक वचन का, और इति तो दीर्घ संधि भी हो गई है, यहां भविष्यति इति बन गया है, ठीक है ना। न ज्ञायते, ज्ञा धातु है, ज्ञाने धातु है, ज्ञान के अर्थ में होती है ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ति, तो कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। यत चा उपार्जिता नाम, तो यहां गुण संधि भी हो गई है, और यहां पर देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप भी हो गया है। वित्तम माने धन को, और तदपि, तत् प्लस अपि बराबर तदपि, तो यहां व्यंजन संधि हो जाएगी। दान भोगैर विना, दान भोगैर विना, दान के द्वारा और भोग के द्वारा बिना क्या है, सफल नहीं होती है। तो यहां तृतीया का एक वचन रूप लगा हुआ है, और ये बिना के योग में यहां क्या लगी हुई है, ध्यान रखना, विना सफलम न भवति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु से, तथा अव्यय चा उक्तम, तो यहां पर भी आपका क्या बन गया, गुण संधि। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना कि चा प्लस उक्तम दिया हुआ है, उक्तम में कौन सी धातु है, वच धातु है। आप सोचोगे कि वच धातु है, लेकिन उक्तम कैसे बन गया है, तो संप्रसारण होता है, इंग्यणः संप्रसारणम सूत्र से, तो यहां वच का उच्च हो जाता है। उपार्जिता नाम में षष्ठी का बहुवचन, वित्ता नाम में भी षष्ठी का बहुवचन, त्याग एव में आपका अव्यय लगा हुआ है, ही रक्षणम प्रथमा का, तटाक प्लस उदरम संस्था नाम, तो यहां गुण संधि हो जाएगी, और यहां षष्ठी का बहुवचन रूप लग जाएगा, परिवाह एव अम्भ, तो एव अम्भ शाम, तो यहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। अपि आपका अव्यय है, चामाने, और दातव्यम में दा धातु है, तबियत प्रत्यय लग गया है, तो यहां दातव्यम बन जाएगा। भोक्तव्यम में भी भुज धातु है, यहां पर भी भोक्तव्यम बन गया, तबियत प्रत्यय से। धन विषये सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है, धन विषये। संचय, यहां विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। क्रि धातु से कर्तव्य बन जाएगा, यहां पर भी आपका तबियत प्रत्यय लग जाएगा। तो ये पुल्लिंग वाची है, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्यम ऐसे बनता है। वस्येह,
तो इह धातु है, पस्य प्लस इह बराबर पश्चे, तो गुण संधि हो गई है। मधुकरीणाम में षष्ठी का बहुवचन, संचितम अलग अर्थम अलग, तो संचितम अर्थम, और हरंति अन्य, तो यहां यण संधि हो जाएगी, सप्तमी का एक वचन भी हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए अन्वय दिए हुए हैं, आपके जो दोनों श्लोक है उनका अन्वय देखिएगा। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव उदरम संस्था नाम ही रक्षणम तटाका एव अंबशाम, ठीक। फिर दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचय न पश्ये मधुकरीणाम संचितम अर्थ हरंति अन्य कर्तव्य। ये आपका देखिए, इनको जो धातुएं होती, जैसे यहाँ तटाक लिखा हुआ था, तटाका उदरम, तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। संचितम अर्थ हरंति अन्य कर्तव्य, तो इनको अलग अलग कर दिया जाता है, वो आपके अन्वय हो जाता है व्यवस्थित क्रम में अर्थ निकालने के लिए। शब्दार्थ देखें, यह चोक्तम का मतलब होता है ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है। तटाकोदर संस्था नाम का मतलब तालाबी की गहराई में स्थित, तालाबों की गहराई में स्थित, और परिवाह का मतलब होता है निकास। मधुकरीणाम माने मधुमक्खियों का, मधुकरीणाम का मतलब मधुमक्खियों का। सरल भावार्थ देखें यहां पर इस श्लोकों का और इस पैराग्राफ का भावार्थ क्या है कि इस प्रकार सभी गुणों से संपन्न उस राजा विक्रम ने एक बार अपने मन में विचार किया, एक बार उस राजा ने अपने मन में विचार किया कि अहो यह संसार सारहीन है, यह संसार कैसा है, सारहीन है, और कब किसका क्या होगा यह पता ही नहीं चलता, और जो धनवानों का धन है वह भी दान भोग के बिना सफल नहीं होता। और कहा भी गया है कि इकट्ठे किए गए धन की रक्षा उस धन का त्याग ही है, जिस प्रकार तालाब की गहराई में स्थित जल की रक्षा उसका निकास ही करता है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार तालाबों का जल सुरक्षित रखने में हम लोग प्रयोग करते हैं, निकास द्वार की उसको बंद करके रखते हैं ना, उसी प्रकार से हमें भी इस धन को क्या है, त्याग की भावना से ही देखना चाहिए। और भी बोले कहा गया है क्या कि धन का दान करना चाहिए, धन का भोग करना चाहिए, परंतु धन का संचय कदापि नहीं करना चाहिए। संचय का मतलब संचित करना, एकत्रित करना। देखो इस संसार में मधुमक्खियों द्वारा संचित किए गए धन मतलब मधु शहद को दूसरे लोग ही हर लेते, दूसरों के द्वारा, उनके द्वारा जो एक क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, वह कोई एक समय आता है और इसको तोड़ करके ले जाता है, उस शहद को, उस मधु को लेकर के चला जाता है। इसलिए संचित करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इसमें 2 पैराग्राफ हम लोगों के रखे गए थे, मतलब अनुवाद भाग 1 हम लोग पढ़ रहे हैं विक्रमस्य औदार्यम। तो आप लोग भी इसको अच्छे से देखिएगा। जहां पर यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको यदि वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहाँ कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के, आप दिल्ली बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट चैप्टर के साथ आपको कंप्लीट कंटेंट दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये नोट्स ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो वहां भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और बेहतर से बेहतर वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।